हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि हमें बैंकों में पैसे क्यों नहीं रखने चाहिए, बैंक में पैसे रखने से हमें क्या नुकसान पहुंचता है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक हमें केवल और केवल 3 से 4% का रिटर्न देता है, जिससे कि जो कि इन्फ्लेशन होता है, नॉर्मली जो महंगाई की दर होती है वो 6 से 7% भारत की रहती है और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है केवल 3 से 4%। तो हम 3 से 4% का हर साल लॉस ले रहे हैं, जिससे कि हमारा पैसा हर साल कम होता जा रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए यही चीजें लेके आए हैं कि बैंक के अलावा हम कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पैसा एक अच्छे टाइम के बाद हमें एक अच्छा रिटर्न दे सके और हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसे हमें कहाँ लगाने हैं जिससे कि हमारा पैसा एक अच्छा रिटर्न ले सके। इसके दोस्तों हमें अपने एसेट्स बनाने जरूरी हैं। एसेट ऐसे होते हैं दोस्तों जिससे कि हमें रेगुलर इनकम होती रहे और हमारा पैसा रेगुलर बढ़ता रहे। वो दोस्तों हमारे एसेट्स होते हैं। और जो हमारी लायबिलिटी होती है वो ये होता है जिससे कि हमें हमेशा नुकसान होता रहता है, जिससे कि हमारा पैसा हमारी जेब से जाता रहता है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी ज्यादा होने पे आदमी गरीब होता जाता है और एसेट ज्यादा होने पे आदमी अमीर बनता जाता है और उसके पैसे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों हम आज 3 ऐसे एसेट देखेंगे जो कि हम बैंक में पैसे रखने की जगह उनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कि हमारा पुराने जमाने से एसेट चलते आ रहा है, जो कि हमारे दादा हमारे बुजुर्ग लोग भी उस एसेट को काफी ज्यादा यूज करते थे, वो होता है दोस्तों रियल इस्टेट का एसेट, जिसमें कि हम प्लॉट ले सकते हैं या कोई फ्लैट ले सकते हैं या कोई घर ले सकते हैं या कोई रेंटल की चीजें ले सकते हैं। वो चीजें हमारे रियल इस्टेट में आती है। रियल इस्टेट में दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं पैसे अर्न करने के और अपने पैसे के अच्छे रिटर्न लेने के। सबसे पहले दोस्तों अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद अगर हम 5 से 6 साल बाद उस प्लॉट को बेचते हैं तो उससे हमें एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है, जो कि हमारा नॉर्मली लॉन्ग टर्म में मिलता है हमें। उसके अलावा दोस्तों अगर हमारा कोई प्लॉट है और उस पर हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो उससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो प्लॉट की वैल्यू हर साल बढ़ती जाती है और दूसरा जो हमने उसमें कंस्ट्रक्शन कर रखा है उसकी वैल्यू भी हर साल बढ़ती जाती है अगर हम उसकी मेंटेनेंस अच्छे से कर सकें। तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है एक तो प्लॉट की वैल्यू बढ़ रही है दोस्तों, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बढ़ रही है और थर्ड चीज होती है दोस्तों अगर हम उस कंस्ट्रक्शन चीज को रेंट पर दे दें तो इससे हमारी 3 टाइप से इनकम हो जाती है रियल इस्टेट से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नॉर्मली प्लॉट लेते हैं तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ हम उसे लीज पर भी दे सकते हैं, इससे भी हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। ये होता है दोस्तों रियल इस्टेट से पैसे कमाने का एक आसान और अच्छा तरीका। हमेशा देखा गया है दोस्तों कि जो हमारे प्लॉट है, जो जमीन है वो हमारी लिमिटेड है, लेकिन जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए हमेशा प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज ही होगी और हमेशा ही हमें इन्फ्लेशन से बचाती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा हमारा तरीका होता है, जो एसेट होता है जिसमें हम पैसे लगा सकते हैं, वो होते हैं बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट को दोस्तों इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है। बॉन्ड्स में अगर हम पैसे लगाते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म तक उसे होल्ड करते हैं तो हमें उससे 7 से 8% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। ये दोस्तों एक सेफ तरीका होता है पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट ही इशू करती है, उसमें हमारे पैसे का रिस्क बहुत ही ज्यादा कम रहता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका होता है हमारा इन्वेस्टमेंट होती है जो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों उसमें रिस्क हाई रहता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट और लॉस भी हाई मार्जिन पे होते हैं। उस पर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इसके लिए दोस्तों हम कई सारे तरीके अपना सकते हैं। या तो हम खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो हम खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छी कंपनियों के स्टॉक अच्छे प्राइस में उठाकर कुछ टाइम के बाद उन्हें सेल कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को, जिसमें कि हम एसआईपी करेंगे। म्यूचुअल फंड में दोस्तों जो हमारे पैसे लगाते हैं वो फंड मैनेजर होते हैं, जिनको कि इस फील्ड की एक अच्छी नॉलेज रहती है। वो हमारे पैसे अलग अलग कंपनियों में अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं, जिससे कि वो लंबे टाइम में एक अच्छा रिटर्न ला सकें। उसके एवज में वो हमसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। इसमें होता ही है दोस्तों हम एसआईपी कर सकते हैं, जिससे कि हम हर महीने अपने पैसे जमा करते रहें, जिससे कि एक लंबे टाइम के बाद जब ये पैसा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कई गुना हो जाए, उसके बाद हम उस पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है।
ये तीनों एसेट हैं दोस्तों जो कि बैंक को हमेशा फेल कर देते हैं। जो कि हमारी बैंक की सेविंग होती है उसमें हमें 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं तो हमें हमेशा 6 से लेके 15% तक का रिटर्न मिलता है। जिससे कि जो कि इन्फ्लेशन है 6 से 7% का, एक तो हम उसे मैच कर पाते हैं और अगर हम अच्छा रिटर्न ला पाए तो हम उससे भी आगे बढ़ पाते हैं और हम अमीर बन पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एसेट जो होता है हमारा, जब हम बैठे हुए हैं चाहे हम सो रखे हैं, वो उस टाइम भी हमारे लिए पैसे कमा कर देता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाने चाहिए जिससे कि हमारा पैसा हमेशा दिन दुगना और रात चौगुना हो सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं।